हेलो स्टूडेंट। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तक आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे इंडिविजुअली, एक एक स्टूडेंट का बना रहे थे, जिसमें आपने लिखते थे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आईएनटी रोल, कैन नेम, फ्लोट, मार्क्स। तो वो एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बन रहा था। जैसे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर आप बनाया, वैसे आपको बताया था कि एक स्टूडेंट का एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, एक टीचर का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है या पूछा जाए कि क्या हम स्ट्रक्चर 100 स्टूडेंट का बना सकते हैं, क्या यह पॉसिबल है कि सब स्ट्रक्चर को अलग अलग करके बनाया जाए? ये पॉसिबल नहीं है। एक स्ट्रक्चर एक स्टूडेंट का बनाएंगे, इट टेक्स 5 और 6 लाइन, ऑल्सो टेक्स मेमोरी स्पेस। वैसे अगर 10 भी बनाते हैं तो आपको लगेगा कि इट्स टफ वर्क। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एरे ऑफ स्ट्रक्चर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। यहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर एक साथ बना सकते हैं with the help of array of structure। अगर आपको कोई बोलता है कि आप 100 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाइए, तो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं क्या है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जैसा कि आपको मालूम है। An object of a structure represent a single record in memory. If you want more than one record of a structure type, then we have to create an array of structure or object. अगर आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए एरे ऑफ स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। As we know, an array is a collection of similar data type, and therefore an array can be of structure type. स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं उसका एक फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्रक्ट कीवर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्ट, एंड देन स्ट्रक्चर नेम होगा जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद डेटा टाइप वेरिएबल 1, डेटा टाइप वेरिएबल 2, उसी तरीके से डेटा टाइप वेरिएबल n। जितना आप डेटा मेम्बर्स देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, आप मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तो हमने बताया था कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का दो तरीका है, एक है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है, एक है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आपको जो बताया गया है वो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के तौर पर बताया है कि स्ट्रक्चर नेम, ऑब्जेक्ट एंड साइज। स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे वो होगा और साथ ही साथ साइज होगा। जैसे अगर आप बना रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम से एक स्ट्रक्चर बन गया, उसमें आप लिख रहे हैं सपोज आईएनटी रोल, कैन नेम, फ्लोट, मार्क्स, सेमी कॉलन दे के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आपको उसी स्ट्रक्चर का 10 स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की जगह पर S1 दे देंगे और साइज की जगह पर 10 दे देंगे। इससे क्या होगा कि मेमोरी में उस स्ट्रक्चर के साइज का 10 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ये क्या है? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अगर आप चाहें स्ट्रक्चर बनाते ही टाइम आप उसके साइज को देना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। वो कैसे करेंगे हम लोग? आप लिख रहे हैं स्ट्रक्चर नेम देने के बाद आईएनटी रोल, कैन नेम, फ्लोट, मार्क्स दे रहे हैं, और क्लोज ब्रेसेस से पहले आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट एंड साइज। जैसे हम लिख रहे हैं S1 ब्रैकेट में 10 दे दिया एंड देन सेमी कॉलन दे दिया, तो क्या हो गया कि S1 ऑब्जेक्ट हो गया और साइज 10 हो गया। तो सेमी कॉलन देने से पहले S1 ब्रैकेट में 10 दे दीजिए, तो ये हो गया इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अगर आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन देना है तो स्ट्रक्चर का नाम S1 एंड देन साइज दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो हम लोग एरे के ऑब्जेक्ट को दो तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन
एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आप याद रखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप स्ट्रक्चर बनाए हैं, किसका, स्टूडेंट का। उसका एक वेरिएबल आप एस लिए हैं, उसमें आपने साइज कितना दिया है, 100 दिया है। अब आप 100 दे रहे हैं तो उसको आप कैसे कॉल करेंगे। सपोज कीजिए आप लिख रहे हैं S0 डॉट नेम, S1 डॉट नेम, S2 डॉट नेम, S9 डॉट नेम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये स्ट्रक्चर 1, 0 मतलब 1 के स्ट्रक्चर के नेम को कॉल करेगा सिर्फ। अगर आप लिख रहे हैं S1 डॉट नेम, दैट मीन्स सेकेंड स्ट्रक्चर के नेम को कॉल कर रहा है। उसी तरीके से S2 डॉट नेम अगर लिखेंगे तो दैट मीन्स कि ये थर्ड स्ट्रक्चर के नेम को कॉल करेगा। तो एक्सेस करने का ये तरीका बताया गया है कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर में किस तरीके से उसके डेटा मेंबर को आप एक्सेस करेंगे। With the help of this, you can access the data members of structure individually. ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से एरे ऑफ स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आप बनाएंगे। ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं हम इसका यूज़ करेंगे, बताया जाएगा आपको। आप जैसे आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट ले रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, फ्लोट जीपीए है, स्ट्रिंग डिसिप्लिन है। अगर स्ट्रिंग काम नहीं कर रहा तो कैर ले लीजिएगा, वहाँ पर साइज़ दे दीजिएगा। आपने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आईएनटी मेन हम ले रहे हैं, कांस्टेंट एक वेरिएबल साइज़ ले रहे हैं जिसका साइज़ कितना लिया, 2। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट एसटीडी साइज 2, साइज मतलब 2, मतलब 2 स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। या तो आप एक्सप्लिसिटली वाइट बैन में इसको लिख दीजिए, या नहीं तो एंड ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, सेमीकोलन से पहले आप वहाँ पर लिखिए एसटीडी ब्रैकेट में 2। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, या नहीं तो आप अलग तरीके से भी आप उसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब चूँकि हमको 2 बार स्ट्रक्चर को इनपुट कराना है, या 10 बार इनपुट कराना है, या 100 बार इनपुट कराना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लूप लगाएंगे। दैट इज लूप int i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने लूप लिया, चूँकि साइज हमने कांस्टेंट लिया है, उसका साइज 2 लिया था, तो ये 2 बार लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम इंटर डेटा फॉर स्टूडेंट i प्लस 1, दैट मीन्स 1 के लिए। इंटर आई डी std ऑफ i डॉट आई डी, std i डॉट नेम, std i डॉट gpa, std i डॉट डिसिप्लिन। तो फर्स्ट टाइम चूँकि 2 लिया है, दैट मीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ 0 स्ट्रक्चर ऑफ 1 करके होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका वैल्यू क्या होगा, std ऑफ 0 डॉट आई डी में इनपुट कराओ, std ऑफ 0 डॉट नेम में इनपुट कराओ, std ऑफ 0 डॉट जीपीए में इनपुट कराओ, std 0 डॉट डिसिप्लिन में इनपुट कराओ। ये पहली बार इनपुट करेगा, नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा लूप चलेगा। आप जानते हैं लूप का कंसेप्ट। तो i प्लस प्लस है, दैट मीन्स i का वैल्यू 0 से 1 हो गया, 1 इज लेस देन 2, यस। फिर नेक्स्ट टाइम इंटर डेटा फॉर स्टूडेंट 2, इंटर आई डी std 1 डॉट आई डी में इनपुट करा, std 1 डॉट नेम में इनपुट करा, std 1 डॉट जीपी में इनपुट करा, std 1 डॉट डिसिप्लिन में इनपुट करा। इस तरीके से हम लोग 2 बार इसको इनपुट कराएंगे। 100 लिख देंगे तो 100 बार आप इनपुट कराते रहिए, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे आप इनपुट करें। अब उसको हमको डिस्प्ले कराना है, फिर हम दोबारा लूप चलाएंगे, चूँकि हमको डिस्प्ले कराना है। फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, साइज़ क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, i प्लस प्लस होगा। अब यहाँ पर कर रहे हैं सी आउट, आप जानते हैं सी आउट का मतलब होता है प्रिंट करो स्टूडेंट i प्लस 1, डेट मीन 1 के लिए क्या है, आई डी इक्वल टू std i डॉट आई डी, std 0 डॉट आई डी को डिस्प्ले कराना है, std 0 डॉट नेम, std 0 डॉट जी पी, std 0 डॉट डिसिप्लिन। इस तरीके से ये आईडी के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, नेम के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, जीपीए के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, डिसिप्लिन के वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम 0 से 1 हो गया, स्टूडेंट 1 प्लस 1 2, 2 के लिए डिस्प्ले कराओ। फिर क्या होगा, वहाँ सीन यूज़ कर रहे थे, यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, सी आउट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ क्या है, आई डी को std i डॉट आई डी, मतलब 1 के आई डी को डिस्प्ले करा रहा है। नेम इक्वल टू std 1 डॉट नेम, नेम 1 के डिस्प्ले करा रहा है। जीपीए std i डॉट जीपीए, 1 के जीपीए को डिस्प्ले कराया जा रहा है। डिसिप्लिन std i डॉट डिसिप्लिन, 1 के डिसिप्लिन को दिखा रहा है। तो ये एक तरीका है एरे ऑफ स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को बनाने का। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसके साइज़ को डिक्लेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट कीजिए या एक्सप्लिसिट कीजिए। आफ्टर डैट आप लूप चलाइए,
लूप चलाने के बाद एक बार उसको इनपुट कराइए, लूप चलाने के बाद एक बार उसको आउटपुट कराइए। इस तरीके से एरे का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये देखिए इसका आउटपुट है। अगर आप कभी आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिएगा, चूँकि 2 स्टूडेंट था, इसमें आप इसको देखिएगा, फर्स्ट टाइम आईडी है, नेम है, जीपीए डिसिप्लिन है यहाँ दिया हुआ है, सेकंड टाइम फिर इनपुट कराया एंड फाइनली उसका रिज़ल्ट दिख गया है। तो इस तरीके से उसका आउटपुट दिखेगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, कंप्यूटर है तो उसको रन कराइए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा एरे ऑफ स्ट्रक्चर का वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। ओके।